कल्पना कीजिए, एक ऐसा देवता जो दिखता नहीं पर हर जगह है, जिसे आप देख नहीं सकते पर हर पल महसूस करते हैं, जिसके बिना एक पल भी जीना संभव नहीं, पर जिसकी पूजा सबसे कम होती है। जब वो खुश होता है तो फसलें लहलहाती हैं, जब वो क्रोधित होता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, जब वो रुक जाता है तो स्वर्ग के देवता भी घुटन से तड़पने लगते हैं। उनका नाम था वायु, हवा के देवता, प्राण के स्वामी, पवन देव। अब कल्पना कीजिए, इसी देवता ने एक दिन अपना पुत्र खोने के डर से पूरे ब्रह्मांड की सांसें रोक ली। इसी देवता ने एक दिन नारद मुनि के उकसावे पर सुमेरु पर्वत की चोटी तोड़ दी और एक नया देश बन गया। और इसी देवता ने 2 युगों में 2 ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो इतिहास में अमर हो गए। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे वायु देव की वो कहानियां जो ग्रंथों के पन्नों में दबी रह गईं। ये उस देवता की गाथा है जो हर सांस में है, पर जिसे हमने कभी ठीक से जाना ही नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जाएंगे उस अदृश्य शक्ति की दुनिया में जिसके बिना ये सृष्टि एक पल भी नहीं चल सकती। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वायुदेव थे कौन। हमारे पुराणों में, खासकर ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और वायु पुराण में वायुदेव का विशेष स्थान है। ऋग्वेद में, जो हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है, वायुदेव को वायवीय देवताओं में सर्वप्रथम माना गया है। वो हवा मात्र नहीं है, वो प्राण शक्ति के देवता है। जो सांस आप इस वक्त ले रहे हैं वो उन्हीं की कृपा है। वायुदेव के बारे में एक अद्भुत बात है, वो विश्व पुरुष भगवान विष्णु की श्वास से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में लिखा है, जब भगवान विष्णु ने सांस ली तब वायुदेव का जन्म हुआ। सोचिए, जो देवता खुद परमात्मा की सांस से बने हों, उनकी शक्ति का अंदाजा लगाइए। वायुदेव को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वायु, वायुमंडल के स्वामी। पवन, पवित्र करने वाले। मारुत, तूफान के रूप में प्रकट होने वाले। अनिल, जो कभी रुकते नहीं। प्राणदेव, क्योंकि वो प्राण के आधार हैं। शास्त्रों में उनका स्वरूप अत्यंत दीप्तिमान बताया गया है। उनके 1000 नेत्र हैं। एक अद्भुत प्रकाशमान रथ पर वो विराजमान होते हैं और उस रथ को 1000 घोड़े खींचते हैं। उनका हथियार है ध्वज और उनका निवास है गंधावती नगरी। मत्स्य पुराण में उन्हें कृष्ण मृग यानी काले हिरण पर सवार बताया गया है, क्योंकि हिरण की चपलता और गति उनकी शक्ति से मेल खाती है। वायुदेव को 3 रूपों में समझा जाता है। पहला, मंद समीर, जो सुबह धीरे धीरे बहती है। दूसरा, वर्षाकारी वायु, जो बादलों को लाती है। और तीसरा, झंझावात, जो तूफान के रूप में प्रकट होती है। यही 3 रूप उनके 3 मिजाजों को दर्शाते हैं, कोमल, करुणामय और क्रोधी। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात है। वेदों में इंद्र और वायु का संबंध बहुत गहरा बताया गया है। दोनों एक ही रथ में बैठते हैं, क्योंकि बिजली और हवा वर्षा के समय हमेशा साथ आते हैं। लेकिन एक फर्क भी है, इंद्र का पद बदलता रहता है। हर मनवंतर में नया इंद्र आता है, पर वायुदेव का पद शाश्वत है। वो हर युग में, हर काल में एक ही हैं, और शायद इसीलिए उनकी शक्ति इंद्र से भी किसी मायने में गहरी है। यही था वायुदेव का असली रहस्य। वो दिखते नहीं, पर जब चाहें सब दिखा सकते हैं। लेकिन उनकी शक्ति का असली प्रमाण मिलता है उनकी कथाओं में। तो शुरू करते हैं पहली कथा से, वो कथा जिसने 2 युगों में 2 महावीरों को जन्म दिया। ये कहानी है त्रेता युग की, उस युग की जब अयोध्या सोने की नगरी थी, जहां हर गली में उत्सव था, हर घर में खुशहाली थी, हर प्रजाजन अपने राजा से प्रेम करता था। पर उस नगरी के राजमहल में एक गहरी उदासी थी। महाराज दशरथ, जिनके पास राज्य था, वैभव था, सेना थी, प्रजा थी, 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकई और सुमित्रा। पर एक चीज नहीं थी, संतान। दरबार में जब बच्चों की किलकारी की बात होती, राजा का मन भारी हो जाता। जब कोई कहता युवराज, तो वो शब्द उनके सीने में चुभता। वो राजा थे, पर पिता नहीं बन पाए थे। यही दर्द उन्हें रात को सोने नहीं देता था। तब उन्होंने एक निर्णय लिया, महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का। यह यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था। ये वो यज्ञ था जो हजारों साल में एक बार होता था, जिसमें देवता भी उपस्थित होते थे
जिसकी अग्नि सीधे स्वर्ग तक जाती थी। यज्ञशाला सजाई गई, मंत्रोच्चार शुरू हुए, ऋषि मुनियों की आवाजें गूंजने लगीं, आकाश में देवता झांकने लगे। दिन बीते, रातें बीती और यज्ञ के अंत में अग्निदेव स्वयं उस कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथ में था एक स्वर्ण पात्र जिसमें दिव्य खीर थी। वो खीर जो सामान्य नहीं थी, जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति थी, जिसमें देवताओं का आशीर्वाद था, जिसे पाने के लिए राजा दशरथ ने वर्षों इंतजार किया था। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह लो, यह दिव्य प्रसाद है। इसे अपनी रानियों को दो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजा दशरथ की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से वो स्वर्ण पात्र थाम लिया। राजा दशरथ ने वो दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों में बांटी। आधी भाग महारानी कौसल्या को, कुछ भाग कैकेयी को और शेष भाग सुमित्रा को। सबने प्रसन्नता से ग्रहण किया, सब खुश थे। पर उसी समय आसमान में एक चील उड़ रही थी। उस चील की नजर पड़ी उस खीर पर और पल भर में उसने झपट्टा मारा। खीर का एक भाग उसके पंजों में आ गया। वो चील उड़ी तेजी से आकाश की ऊंचाइयों में, उस भाग को लेकर जो शायद किसी और के लिए था। अब उधर किसी पर्वत की एक शांत एकांत गुफा में एक स्त्री तपस्या कर रही थी, माता अंजना। माता अंजना जो एक ऋषि के श्राप के कारण वानर रूप में जन्मी थी, जो मन से एक देवी थी, जिनकी तपस्या वर्षों से चल रही थी, जिनकी एक ही इच्छा थी, एक दिव्य पुत्र। वो हर रोज पूजा करती, हर रोज प्रार्थना करती और हर रोज आकाश की तरफ देखकर सोचती, कब आएगा वो पल, कब पूरी होगी मेरी इच्छा। और उसी पल वायुदेव वहां थे। वो उस चील को देख रहे थे, वो माता अंजना को देख रहे थे और वो समझ गए, ये संयोग नहीं है, ये नियति है। वायुदेव ने अपनी शक्ति से उस खीर को, जो चील के पंजों में थी, हवा में ही थाम लिया। एक कोमल झोंके की तरह वो दिव्य खीर माता अंजना की खुली अंजलि में आकर गिरी। माता अंजना चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी। पर वो हवा कोई साधारण हवा नहीं थी। उनकी आंखें भर आईं, मन में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने कहा हो, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। माता अंजना ने वो दिव्य प्रसाद ग्रहण किया। कुछ महीने बीते। उस पर्वत गुफा में एक प्रकाश फैला, एक ऐसी रोशनी जो सूर्य से भी तेज थी। और उस प्रकाश में एक बालक का जन्म हुआ, जिसकी पहली सांस के साथ पहाड़ हिल गए, जिसकी पहली गर्जना से आकाश गूंज उठा, जिसके जन्म की खबर सुनकर देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए। बजरंगबली, हनुमान, पवन पुत्र, देवताओं ने उन्हें अशेष वरदान दिए। सूर्यदेव ने कहा, यह बालक असाधारण है। इंद्र ने कहा, यह अजेय होगा। ब्रह्मदेव ने कहा, यह अमर होगा। पर वायुदेव वो बस देखते रहे, उस बालक को, अपने पुत्र को, जिसे उन्होंने कभी जन्म नहीं दिया, पर जिसके लिए वो हर पल थे। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहते हैं। द्वापर युग, वो युग जब धरती पर महान राजाओं का राज था। हस्तिनापुर, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था, और उस राज्य के राजा थे पांडु, जो वीर थे, धर्मात्मा थे, न्यायप्रिय थे। पर उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जंगल में शिकार के समय उन्होंने 2 हिरण को तीर मारा, पर वो हिरण साधारण नहीं था। वो वास्तव में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जो मृग रूप में थे, और उन्होंने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। जिस क्षण तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु टूट गए। 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, पर वो कभी पिता नहीं बन सकते थे, और बिना उत्तराधिकारी के उनका राज्य, उनका वंश, सब कुछ अधूरा था। तब कुंती ने पांडु को एक बात बताई, वो बात जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। जब वो छोटी थीं, उनके पिता के महल में एक दिन ऋषि दुर्वासा पधारे। दुर्वासा, जो अपने कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कुंती ने उनकी पूरे मन से सेवा की, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। दुर्वासा प्रसन्न हुए और जाते जाते उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। बोले, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं।
यह मंत्र लो, जिस देवता का इससे स्मरण करोगी वो तत्काल प्रकट होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कुंती के पास था वो मंत्र, वो दिव्य शक्ति जो अब पांडु के काम आने वाली थी। पांडु ने कुंती से निवेदन किया। पहले कुंती ने धर्मराज यम को बुलाया। युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर। पर अब हमें एक ऐसे पुत्र की जरूरत है जो बलशाली हो, जो अजेय हो, जो शत्रुओं के सामने खड़ा होकर धर्म की रक्षा करे। उस देवता को बुलाओ जो शक्ति के प्रतीक हैं, जो प्राण के स्वामी हैं, वायुदेव। कुंती वन में गई, एकांत में, जहां सिर्फ पेड़ थे, नदी की आवाज थी, पक्षियों का गान था। कुंती ने आंखें बंद की, मन को शांत किया और वो दिव्य मंत्र पढ़ा। पहले एक पल की चुप्पी, फिर एक हल्की सी सरसराहट, फिर थोड़ी तेज हवा, फिर पत्ते उड़ने लगे, पेड़ झुकने लगे, धूल और फूल एक साथ उड़े और फिर वायुदेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी, प्रकाशमान, अद्भुत, जैसे हजार हवाओं का एक रूप, जैसे ब्रह्मांड की सांस एक जगह इकट्ठी हो गई हो। ग्रंथों में लिखा है, वायुदेव की उपस्थिति इतनी प्रचंड थी कि वो एक जगह टिक नहीं पा रहे थे। हर पल घूम रहे थे, हिल रहे थे। जैसे हवा को बंद नहीं किया जा सकता, वैसे ही उन्हें स्थिर नहीं किया जा सकता था। वायुदेव ने कुंती की तरफ देखा और बोले, देवी, तुमने मुझे याद किया। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है कहो। कुंती ने हाथ जोड़े, शांत आवाज में बोली, देव, मुझे आपके ही गुणों वाला एक पुत्र चाहिए, महाविशाल काय अजय, जो धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहे। वायुदेव ने एक पल देखा और फिर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद जो हवा की तरह था, दिखा नहीं पर महसूस हुआ, और उसी पल से एक नए युग की शुरुआत हो गई। कुछ समय बाद उस वन में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ रहेगा। भीमसेन। वो पैदा हुए और उनका पहला स्पर्श ही इतिहास बन गया। उस दिन माता कुंती उन्हें गोद में लेकर बैठी थी, तभी पास में एक बाघ आ गया। कुंती डर गई। घबराहट में वो उठ खड़ी हुई और नन्हे भीम उनकी गोद से छूट गए। एक पर्वत की शिला पर गिरे। सब सांस रोककर देखते रहे और तब जो हुआ वो अद्भुत था। पत्थर टूट गया। भीम को खरोंच तक नहीं आई। वो नन्हा बालक जो अभी कुछ दिनों का था, उसके शरीर की ताकत से एक पर्वत की शिला चकनाचूर हो गई। ये था वायुदेव का वरदान। सिर्फ शक्ति नहीं, एक ऐसी शक्ति जो अटूट थी, जो अजेय थी, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। यहां एक बात ध्यान दीजिए, वायुदेव ने 2 युगों में 2 पुत्रों को जन्म दिया। त्रेता युग में हनुमान, द्वापर युग में भीम। दोनों में असीम शक्ति थी। दोनों धर्म के लिए लड़े। दोनों ने अपने युग के सबसे बड़े संकट में अपनी शक्ति दिखाई। दोस्तों, अब वो कहानी जो वायुदेव के उस रूप को दिखाती है जिसे देखकर स्वयं इंद्र घबरा गए। बाल हनुमान अभी बहुत छोटे थे, नन्हे, चंचल, शरारती। एक सुबह क्षितिज पर एक चमकीला लाल नारंगी गोला उगा। नन्हे हनुमान की आंखें चमकी। उन्होंने सोचा, अरे कितना बड़ा फल है, और वो उड़ चले सीधे सूर्य देव की तरफ। वो बालक जो अभी चलना सीख रहा था, आकाश में उड़ रहा था। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव स्वर्ग से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह बालक सूर्य को निगल जाएगा। बिना एक पल गवाए उन्होंने अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। बिजली की एक रेखा सीधे उस नन्हे बालक पर। हनुमान जी की ठुड्डी हनु पर चोट लगी। वो धरती पर आ गिरे। इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। पर उस पल जो हुआ वो इंद्र ने सोचा नहीं था। वायुदेव ने देखा, उनका पुत्र घायल धरती पर पड़ा था। उस बालक पर जिसने कोई अपराध नहीं किया था, वज्र चला था। और क्रोध, ऐसा क्रोध जो युगों में एक बार आता है, वो जाग उठा। वायुदेव ने एक काम किया, सिर्फ एक। उन्होंने चलना बंद कर दिया। हवा रुक गई। पूरे ब्रह्मांड में धरती पर सांसें रुकने लगी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जीव जंतु तड़पने लगे। इंसान घुटन से कराहने लगे। देवता भी बेहाल हो गए।
स्वर्ग में भी प्राणवायु का संकट आ गया। इंद्रदेव घबराए, ब्रह्मदेव चिंतित हुए। भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। सभी देवता मिलकर वायुदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने बाल हनुमान को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने अपना वज्र उनके सामने रखा और क्षमा मांगी। सूर्यदेव ने कहा, मैं इन्हें अपना शिष्य मानूंगा। हर देव ने हनुमान को एक एक वरदान दिया और तब जब उनके पुत्र को उचित सम्मान मिला, वायुदेव ने फिर से चलना शुरू किया। ब्रह्मांड ने सांस ली। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। जो शक्ति हर पल हमारे साथ है, जिसे हम महसूस नहीं करते, जब वो रुक जाए तो सब कुछ रुक जाता है। और इतिहास ने एक सबक सीखा, वायुदेव को कभी क्रोधित मत करो। दोस्तों, इस कथा को समझने से पहले एक बात जाननी जरूरी है। सुमेरु पर्वत ये कोई साधारण पहाड़ नहीं था। हिंदू पुराणों में विष्णु पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण में सुमेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है। जैसे धरती का केंद्र होता है, वैसे ही समस्त सृष्टि का केंद्र था सुमेरु। इसकी चोटियां सोने की थीं, इसकी मिट्टी रत्नों से बनी थी, इसके चारों तरफ 7 समुद्र थे और इसी पर्वत की चोटी पर देवताओं की महासभाएं होती थीं। ब्रह्मदेव, विष्णु, शिव जी जब भी देवताओं को मिलना होता था, सुमेरु उनका मिलन स्थल था। इसीलिए सुमेरु सिर्फ एक पर्वत नहीं था, वो देवताओं का सिंहासन था, सृष्टि की धुरी था। और इसी सुमेरु पर्वत को एक दिन वायुदेव ने चुनौती दी। पर यह चुनौती अचानक नहीं आई। इसके पीछे था एक मुनि, एक मुस्कान और एक ऐसी बात जो कानों में पड़ी और मन में घर कर गई। दोस्तों, नारद मुनि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान विष्णु के परम भक्त, तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले, जहां जाते हैं खबर लाते हैं, खबर छोड़ते हैं। इसीलिए उन्हें दुनिया का पहला पत्रकार भी कहते हैं। पर नारद मुनि का एक और गुण था। वो जानते थे किसकी कमजोरी क्या है, किसके अहंकार को कैसे छुआ जाए और किस बात से क्या हो सकता है। एक दिन नारद मुनि वायुदेव के पास पहुंचे। वीणा बज रही थी, चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान। नारद ने बड़े प्रेम से कहा, वायुदेव नमस्कार। वायुदेव ने कहा, आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद ने एक पल रुककर जैसे कुछ याद आया हो बोले, वायुदेव, एक बात पूछनी थी। सुना है आप तीनों लोकों में सबसे तेज हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। वायुदेव ने कहा, क्या बात? नारद धीरे से बोले, लोग कहते हैं सुमेरु पर्वत आपसे जरा भी नहीं डरता। कहते हैं आप चाहे जितनी कोशिश करो उसकी एक चोटी भी नहीं तोड़ सकते। और बस इतना कहकर नारद मुनि आगे बढ़ गए। वीणा बजती रही। पर वायुदेव के मन में वो बात एक कांटे की तरह चुभ गई। मैं वायुदेव और मैं एक पर्वत की चोटी नहीं तोड़ सकता। वो अपमान नहीं था, पर अहंकार को जो लगा वो अपमान से कम भी नहीं था। और उसी पल से वायुदेव ने एक संकल्प लिया। वायुदेव सुमेरु पर्वत की तरफ बढ़े, प्रचंड वेग से, जैसे 1000 आंधियां एक साथ आई हों। उन्होंने सुमेरु पर पहला प्रहार किया। पर्वत कांपा, पर टूटा नहीं। वायुदेव ने दूसरा प्रहार किया, फिर तीसरा, फिर चौथा। दिन बीते, रातें बीती, महीने बीते, वायुदेव रुके नहीं। पर तभी एक विशाल छाया आई, एक ऐसे पक्षी की छाया जिसके पंखों की आहट से तूफान आ जाए। गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, पक्षियों के राजा। गरुड़ ने देखा सुमेरु पर संकट है और उन्होंने अपने विशाल पंख फैला दिए। सुमेरु पर्वत की चोटी को ढांप लिया। वायु का हर झोंका गरुड़ के पंखों से टकराता और लौट जाता। वायुदेव ने तेजी बढ़ाई, गरुड़ ने पंख और मजबूत कर लिए। ये टकराव चलता रहा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक, 365 दिन, हर पल, हर क्षण वायुदेव का प्रहार, गरुड़ का प्रतिरोध। न वायुदेव थके, न गरुड़ ने हार मानी। 1 वर्ष बीत गया, गरुड़ थक गए। इतने लंबे समय तक अपने पंखों से वायुदेव के प्रहार झेलना यह किसी के लिए भी असंभव था। गरुड़ ने सोचा, एक पल के लिए विश्राम करता हूं।
बस एक ही पल, और वो थोड़ा हटे, और उसी एक पल में वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति एक साथ लगाई। 1000 आंधियां, 1000 बवंडर, पूरे 1 वर्ष की जमा ताकत एक ही झोंके में। सुमेरु पर्वत की विशाल चोटी टूट गई। वो टुकड़ा उड़ता रहा, आकाश पार करता रहा और हिंद महासागर में जाकर गिरा एक विशाल धमाके के साथ। लहरें उठी, समुद्र हिला, और जब सब शांत हुआ, वहां एक द्वीप था, हरा भरा, पहाड़ों से भरा, समुद्र से घिरा। वो द्वीप आज श्रीलंका कहलाता है। बाद में उसी लंका पर राक्षसों का राज हुआ, और उसी लंका को जीतने के लिए वायुदेव के पुत्र हनुमान ने समुद्र पार किया। तो दोस्तों, ये थी वायुदेव की वो अद्भुत गाथा। वो पिता जिन्होंने खीर को हवा में थामकर माता अंजना की अंजलि में रख दिया और पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। वो शक्ति जिनके आशीर्वाद से भीम जन्मे और महाभारत का सबसे बलशाली योद्धा दुनिया को मिला। वो क्रोध जिन्होंने एक पल में ब्रह्मांड की सांसें रोक दी और इंद्र को झुकना पड़ा। और वो शक्ति जिन्होंने सुमेरु की चोटी तोड़कर समुद्र में फेंकी और श्रीलंका बन गया। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय पवन देव और बताएं कि वायुदेव की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। अगले वीडियो में हम लाएंगे वरुण देव का रहस्य, अग्निदेव की अनकही कथाएं और सूर्य देव की वो गाथाएं जो किसी ने नहीं सुनाई। तब तक के लिए जय पवन देव, जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम।